राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्हीं 2 जोड़ी कपड़ों पर प्रेस करूँगी और प्रेस लगा दिए फ्रेंड मैंने। पहले प्रेस करके फिर बाकी के काम निपटाऊँगी। सुबह का खाना पीना बन चुका है, बच्चे स्कूल गए हैं और क्लीनिंग भी कर दी है। तो फ्रेंड ये ब्लॉग में आज मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतना बड़ा ब्लॉग कोई देखता भी नहीं है, अच्छे से व्यू भी नहीं आते, इसलिए तो मैं छोटे छोटे ही ब्लॉग बनाती हूँ। गैस ब्लॉग देखा करो, आपके ब्लॉग देखने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है फ्रेंड। यहाँ तक मैं आपके ही सपोर्ट से आई हूँ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो फ्रेंड, अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो। और अगर नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। यहाँ मनोरंजन के लिए थोड़ा मैंने म्यूज़िक चला लिया है, जिससे अकेलापन भी नहीं लगता और बोरिंग फील नहीं होती है। वैसे तो काम करते करते पता नहीं चलता टाइम का, लेकिन थोड़ा सा अकेलापन नहीं लगता कि हम अकेले काम कर रहे हैं घर में, इसलिए म्यूज़िक चला लेती हूँ। मन थोड़ा हल्का रहता है, अच्छा लगता है। तो पास में म्यूज़िक चल रहा है और मैं कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ। वैसे मैं जब घर में अकेली होती हूँ तो प्रेस करती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं। वो कभी भी हमेशा मना करते हैं, कहते हैं कि कभी भी अकेले हो घर में तो प्रेस मत करना, लाइट का कोई भी काम मत करना। वैसे कोई अकेले छोड़ता नहीं है मुझे घर में, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बेहोशी जैसी हो जाती है कई बार, इसलिए। तो अभी वो दूध लेने के लिए चले गए थे, दूध लेने के लिए वॉक का रास्ता है, थोड़ी सी दूरी है, अभी लेकर के आ जाएंगे। तो तब तक मैंने यहाँ लगा दी थी प्रेस, गर्म हो गई थी, मैंने सोचा कर लेती हूँ, अभी आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर भी मुझसे बोले थे कि आपने पीछे से प्रेस क्यों की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको इसलिए मना करता हूँ कि अकेले में करंट वगैरह का डर रहता है ना, कौन देखेगा। तो मैं पूरी सावधानी बरतती हूँ, फिर भी फ्रेंड पता नहीं बच्चों जैसी केयरिंग करते हैं मेरी, जैसे मैं मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं भी छोटी बच्ची हूँ, ऐसे केयरिंग करते हैं। लेकिन मैं पूरी सावधानी बरतती हूँ अच्छे से। कोई करंट तभी तो आएगा जब कोई कट लगा होगा तार में या कल कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, फिर भी वो भी वजह डरते हैं इतना। देखिए प्रेस हो गई, वो आए तब तक मैंने एक शर्ट पर प्रेस कर दी थी। और फ्रेंड ये देखिए दूसरी शर्ट है, ये वाइट कलर की। उन्होंने कहा था सिर्फ वाइट शर्ट पर ही प्रेस करनी है, दोनों पर, तो मैंने दोनों शर्ट पर प्रेस कर दी है। और वो यही शर्ट ज़्यादा पहनते हैं फ्रेंड, अलमारी भरी पड़ी है शर्टों से, लेकिन पता नहीं क्यों उनको यही शर्ट अच्छी लगती हैं और इनको गर्मियों में ही ज़्यादा पहनते हैं। सर्दी में तो कोई भी कलर कोई भी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन गर्मी में यही 2 पहनते हैं। और कहते हैं इसमें गर्मी नहीं लगती, बहुत ठंडा रहता है, अच्छा रहता है। तो पता नहीं क्यों उनको पसंद है, शायद इसलिए पहनते हैं। तो ये देखिए प्रेस हो रही है। अभी मुझे एक पैंट पर भी करना है, जो पास में रखा है, आप देख रहे होंगे। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग का बहुत इंतज़ार रहा होगा, मैंने कई दिन बाद ब्लॉग डाला है। और अच्छे से व्यू आए तो मन भी करता है काम करने का, लेकिन जब व्यू नहीं आते तो फिर वैसे भी मैं वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है मुझे, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जितना भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो फिर व्यू नहीं आते तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ फ्रेंड। और आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करा करें फ्रेंड। ये देखिए लाइक कमेंट करेंगे, उससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, अच्छा लगेगा, काम करने का भी मन करेगा। इसलिए फ्रेंड आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। तो फ्रेंड आपका एक एक कमेंट लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये ना प्योर कॉटन का है और इस पर सलवटें टाइम बहुत ज़्यादा आती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको प्रेस करने में। ये देखिए फुल गर्म है प्रेस, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अच्छे से प्रेस तभी होगी जब मैं थोड़े अच्छे से करूँगी, तभी दिखेगी प्रेस। फ्रेंड कहीं कहीं लोग इसको इस्त्री भी बोलते हैं, हम तो प्रेस ही बोलते हैं कि ये ये देखिए, इनको तय करके इसलिए रखती हूँ कि अलमारी में अच्छे से रख जाएंगी, मुझे हैंग नहीं करनी है, सिर्फ रखना है इनको, तो इसलिए मैं इनको प्रेस करते हुए इसकी तय कर देती हूँ अच्छे से। सॉरी फ्रेंड, खांसी बहुत ज़्यादा है मुझे, मेरा सिरप भी चल रहा है लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिरप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा मेडिसिन लेने पर आराम ना मिले तो एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के तो मेरे हस्बैंड खुद ही डॉक्टर हैं, तो वो खुद उनसे बोलूँगी कि मुझे इससे आराम नहीं मिला, वो खुद चेंज करेंगे, क्या करेंगे बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड, पहले मेरे हस्बैंड क्लिनिक पर बैठते थे फ्रेंड, लेकिन जब से ये वाली जॉब मिली है, ये भी क्या कहते हैं, हेल्थ की ही है, इसमें भी हेल्थ रिपोर्ट चेक करनी होती हैं बस। तो ये बाहर का कंपनी है जो मेरे हस्बैंड आई डिपार्टमेंट में है फ्रेंड, वो वहीं रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं। और ये यही है, बस ऑनलाइन जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, तो वो यहीं से करते हैं और इसीलिए मेरी देखभाल भी हो जाती है। उन्होंने इसलिए ये जॉब ली थी कि वो मेरी देखभाल कर सकें और घर पर भी रह सकें, इसलिए। क्योंकि अगर क्लिनिक पर बैठेंगे तो बाहर जाना होगा, क्लिनिक पे 12 घंटे का ही रहता है, बैठना पड़ता है ना फ्रेंड, 9 से 9, तो इतना फिर मेरे लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था। पूरा दिन घर से बाहर रहेंगे तो मुझे कौन देखेगा, इसलिए उन्होंने क्लिनिक को बंद कर दिया और यहाँ घर से ऑनलाइन जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ये भी मेडिकल लाइन है फ्रेंड, जो मेरे हस्बैंड जो अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम है और ऑनलाइन होता है, USA का है फ्रेंड। तो मेरी भी केयरिंग कर लेते हैं, मेरी हेल्प करते हैं और अपना ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। तो ये छोटे मोटे काम मैंने कर दिए हैं, बाकी का काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं फ्रेंड। अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि मेरी मेडिसिन का अलार्म बज चुका है फ्रेंड, अलार्म सेट करके रखती हूँ। 3 साल हो गए जो मेडिसिन लेते लेते फ्रेंड, इतना बोरिंग लगता है, इतना बुरा लगता है। अब तो भगवान से प्रे करती हूँ कि अब कैसे भी करके मेरी मेडिसिन बंद हो जाए, अब और मेडिसिन नहीं ली जाती। 3-3 4-4 अलार्म रहते हैं कि इस टाइम मेडिसिन, उस टाइम मेडिसिन, कुछ समझ नहीं आता। अब ये देखिए इतने सारे कपड़े रखे हैं, मुझे इन कपड़ों को तय करके रखना है अलमारी में। ये देखिए उन्होंने कल धोए थे, कुछ धुले हुए हैं, उनको तय करके अलमारी में रख दूँगी, कुछ बिना धुले हुए हैं। बच्चे स्कूल गए थे तो सुबह चेंज करे थे कपड़े, उनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, जब उनको टाइम मिलेगा तो वो धो देंगे। फ्रेंड मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, इसीलिए मेरे हस्बैंड को कपड़े धोने होते हैं फ्रेंड। अब कभी आगे वॉशिंग मशीन लेंगे तो हम फुली ऑटोमेटिक लेंगे। वैसे सही बताऊँ तो मुझे मशीन वही अच्छी लगती है, एक हीटर वाली होती है, एक वॉशिंग वाली, वॉश और ड्राई कर देती है, और दूसरी जो होती है उसमें हीटर होता है, वो कपड़ों को अच्छे से सुखा देती है। आप उसमें से निकालिए और अलमारी में तय करके रख दिए, या हैंग कर दीजिए या इस्त्री कर लीजिए, वो सब बहुत आसान होता है। कभी मैं लूँगी मशीन तो वही लूँगी। मैंने हस्बैंड को बोला है कि अब जब कभी हम लेंगे तो यही लेंगे, हीटर वाली भी और वॉशिंग वाली भी। जो हमें आप लोगों ने देखा होगा, जो USA के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उन वॉशिंग मशीनों को, वही अच्छी लगती है। थोड़ी महंगी आती है, थोड़ी क्या बहुत महंगी आती है फ्रेंड, लेकिन अच्छी रहती हैं वही, और वो काफ़ी बड़ी भी होती हैं, बहुत सारे कपड़े एक साथ धोए जा सकते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह भी धो सकते हैं। जैसे अभी मैं इस वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट धोती हूँ तो हाफ़ करके धोती हूँ, पूरा ब्लैंकेट एक साथ तो वो लोड सह नहीं पाती है ना, इसलिए। अब तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं फ्रेंड, बस पैसा होना चाहिए, तो यही है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन मैंने इसलिए नहीं ली थी, उस टाइम में बहुत अच्छी थी, फिट थी, मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी,
तो फ्रेंड मैंने इसलिए लिया था कि उसमें ना फुली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े नहीं धुलते हैं, ब्लैंकेट नहीं धुलते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। ये देखिए मेरे बेटे ने चाय पत्ती फैला दी फ्रेंड, और मैंने अब क्लीन कर दिया है। अब मैं सब्ज़ी चॉप करूँगी फ्रेंड, सब्ज़ी बनानी है मुझे अभी। तो मटर मेरी छिली हुई रखी थी, अभी मुझे गोभी और आलू कट करने हैं। ये देखिए फ्रेंड मैं ये चॉप कर रही हूँ। तो फ्रेंड अभी मेरे बर्तन भी रखे हैं देखो धोने के लिए, आप देख रहे होंगे सामने। बर्तन भी मुझे इसी तरह बैठकर चॉप करने धुलने होते हैं फ्रेंड, क्योंकि खड़े होकर काम भी नहीं होता ज़्यादा, और मेरे किचन में सिंक भी नहीं है, तो वहाँ बैठ कर के ही करने होते हैं मुझे बर्तन साफ़। अभी सब्ज़ी चॉप करने के बाद मुझे सब्ज़ी बनानी भी है फ्रेंड, शाम का खाना तो बनाना ही होगा। ये देखिए, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो खाना मैं नहीं बना पाई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था खाना, क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है ना फ्रेंड, इस वजह से मैंने मेडिसिन भी ली थी और पेन रिलीफ क्रीम भी लगाई थी और रेस्ट भी किया था। बहुत काफ़ी देर बाद मुझे आराम मिला था फ्रेंड। तब तक मेरे हस्बैंड ने खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया था। बोल रहे थे आप भी खा लो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले आराम पड़ जाएगा तब खाऊंगी। तो 9-10 बज गए थे फ्रेंड, मुझे आराम नहीं मिल रहा था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है काम करते करते कि मुझे पेन होने लगता है, तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। गांव में मेड वगैरह नहीं मिल पाती हैं फ्रेंड, सारे काम खुद ही करने होते हैं। अगर आपके घर में कोई हेल्प कर दे तो अच्छा रहता है, नहीं करता तो खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेड नहीं मिलती हैं गाँव में। तो यही थी फ्रेंड हमारी दिनचर्या। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे तक जाऊंगी, मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी फ्रेंड। मुझे इतना सपोर्ट करो फ्रेंड। तो लगभग मेरी सब्ज़ी चॉप हो गई है फ्रेंड, ये देखिए। थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ, क्या करूँ फ्रेंड, नहीं हो पाता मुझसे जल्दी जल्दी। हस्बैंड जी कुछ बात कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के। वो कैमरे में आना पसंद नहीं करते फ्रेंड, उनको शर्म आती है, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती, वो नहीं आते तो मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।